ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने पहले पढ़ लिया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इट सेज इज अ ट्रेन अप्रोचेस टनल ए बी। कोई तो एक टनल ए बी है, लेट से ये ए और बी है। अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ टनल ए बी। ट्रेन इस टनल की तरफ आ रही है। Inside a tunnel, a cat is located at a point that is 3/8 of the total distance AB measured from the entrance A. Okay, टनल की ये एंट्रेंस है, मतलब ट्रेन इधर से अप्रोच कर रही होगी। एंड कैट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस विच इज 3/8 ऑफ दिस डिस्टेंस ए बी फ्रॉम एंट्रेंस ए। मतलब अगर ये पूरा डिस्टेंस 8 है तो ये डिस्टेंस जहाँ पे कैट है वो 3 है। मतलब अगर पूरा डिस्टेंस 8x मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस 3x होगा। अगर ये पूरा डिस्टेंस 8x एज्यूम करते और ये 3x होगा तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस मतलब कैट से टनल बी तक का पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो होगा वो 5x होगा। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज व्हेन द ट्रेन whistles the cat runs. If cat moves to the entrance of tunnel A, train catches the cat exactly at the entrance. मतलब जब इधर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन कितना दूर है इस पॉइंट से पता नहीं, लेकिन जब ट्रेन विसल करती है तो कैट अगर इधर A की तरफ आती है तो ट्रेन एंड कैट मीट एट पॉइंट E. But when the second case is the train catches the cat exactly. If a cat moves to exit B, the train catches the cat at exactly the exit. वो क्या बोल रहे हैं कि 3x ट्रैवल करके अगर कैट इधर आती है तो ट्रेन की और कैट की मीटिंग यहाँ होती है, और अगर 5x ट्रैवल करके कैट यहाँ आती है तो भी ट्रेन यहाँ पे ट्रेन की फिर भी मीटिंग होती है, लेकिन इस बार मीटिंग होती है कैट के साथ एट पॉइंट बी। देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कैट। अब ये बहुत सारे इक्वेशंस बना के थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके आराम से बनवा भी सकते हो आप, लेकिन एक सेकंड में बिना किसी कैलकुलेशंस या बिना किसी इक्वेशंस के आप इसको कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूं। आप देखिए, जब ट्रेन इधर 3x ट्रैवल करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आती है तो उस वक्त ट्रेन यहां पे आ जाती है पॉइंट ए पर। अब कैट को 3x डिस्टेंस इधर जाने में जितना टाइम लगता होगा उतना ही डिस्टेंस 3x इधर जाने में लगता होगा। तो अगर कैट 3x डिस्टेंस इधर ट्रैवल करके आने की जगह अगर 3x डिस्टेंस ट्रैवल करके समझो इस पॉइंट तक आती है तो भी इस 3x के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना इस 3x के लिए लगता था। इसका मतलब जब ये 3x ट्रैवल करके कैट इस पॉइंट पे पहुंच रही थी तो ट्रेन इस पॉइंट तक आ रही थी, ए पॉइंट तक। अब मैं बोल रहा हूं इंस्टेड इफ कैट रन्स 3x ऑन दिस साइड एंड रीचेस लेट से दिस पॉइंट, instead if cat runs 3x on this side and reaches at this point, then also train should be at point A. क्योंकि इधर 3x जाने में भी ट्रेन को कैट को उतना ही टाइम लगेगा, तो ट्रेन यहां भी पहुंचेगी पॉइंट ए पर। बट वॉट वी नो इज व्हेन कैट रीचेस पॉइंट बी ट्रेन ऑल्सो रीचेस पॉइंट बी। अब देखोगे तो कैट यहां है और ट्रेन यहां है। अब आगे जब कैट यहां पहुंचेगी, ये पूरा डिस्टेंस 5x था कैट से बी तक का, जिसमें से 3x वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है जब तक ट्रेन पॉइंट ए तक आती है। अब जितने टाइम में कैट 2x डिस्टेंस ट्रैवल करके इधर से इधर पहुंच जाती है, उतने टाइम में ट्रेन 3x और ये 5x पूरा 8x ट्रैवल करके ए से बी तक पहुंच जाती है। जितने टाइम में कैट ये 2x ट्रैवल कर रही है उतने टाइम में ट्रेन ये 8x ट्रैवल कर रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जितने टाइम में कैट 2x ट्रैवल कर रही है उतने टाइम में ट्रेन 8x ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब सेम टाइम में ट्रेन जो है वो 4 टाइम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कैट से। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ कैट मस्ट बी 4:1, क्योंकि सेम टाइम में ट्रैवल होने वाले डिस्टेंसेस के रेशियो को ही तो हम स्पीड कहते हैं। तो सेम टाइम में कैट जो है वो ट्रैवल जो जितना करती है उससे 4 टाइम ट्रेन ट्रैवल करती है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन मस्ट बी 4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ कैट।